सोचो, अगले दिन हमें कहीं जाना है तो उसकी कुछ प्लानिंग करनी होती है। समझो कि हमें मीटिंग के लिए पुणे जाना है, रहने का इंतज़ाम देखना है, जिसे मिलने जाना है उसको कॉल करना है, कुछ सामान लेना है, बस उसे आधा एक घंटा काफ़ी होगा। पर हमारा दिमाग पहले से ही उस पे सोचेगा, रात को सपने भी उसी के बारे में आएंगे। कई बार तो लोग हद कर देते, ऑनलाइन शॉपिंग में हो या और कई कुछ चीज़ें लेने में हो, 100-200 ज़्यादा चले गए तो उसे ढूंढ निकालेंगे और इसके लिए 1-2 घंटे और लगाएंगे। वैसे तो हज़ारों रुपए ऐसे कहीं भी चले जाते हैं, बट 100 रुपए ज़्यादा गए तो उसका उन्हें बड़ा दुख रहता है। इंसान तो ये लाखों करोड़ों के होते हैं, पर फालतू की चीज़ों में 2 घंटे लगाएंगे। उस 2 घंटे में दिमाग लगा के कई लोग हज़ारों कमा लेते हैं। तो हमें देखना होगा हमारे 1-2 घंटे की क्या वैल्यू है। सेल्स एंड स्कीम्स के पीछे हम कितना दिमाग लगाते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ होती है। इस चक्कर में कि लोग ले रहे हैं, कहीं हमसे कोई चीज़ छूट ना जाए। हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ों को जगह देके ओवर थिंकिंग बढ़ा ली है। ये ब्रांड, वो ब्रांड, ये फैशन, वो फैशन, ये कलर रह गया, वो डिज़ाइन रह गया। ज़िंदगी में जितनी चीज़ें कम रहेगी, दिमाग उतना ही शांत रहेगा। इसलिए समझदार लोग एक जैसे ज़्यादा कपड़े खरीद कर रखते हैं ताकि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ फिक्स नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है और उसके पड़ोसी के साथ उसकी लड़ाई हो गई। अब पड़ोसी के घर में जो जो बातें हो रही है वो इसके दिमाग में चलती है। अब पड़ोसी की लड़की किसी लड़के के साथ बात करती दिखी तो बंदा उसकी न्यूज़ बनाएगा, सुबह दोस्तों को बताएगा, दोपहर में घर वालों को बताएगा, रात को दूसरे दोस्तों को बताएगा। फंस गया ना बिना मतलब का। पड़ोसी को नीचा दिखाना तो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में था ही नहीं। ऐसे ही लोग बिना मतलब के फंसते चले जाते हैं। इसीलिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि ओवर थिंकिंग का शिकार बनने से बचे। कई बार छोटी प्रॉब्लम को हम सोच सोच के बड़ा बनाते हैं। 2 रिश्ते खराब है उसी पे सोचेंगे, 10 अच्छे हैं उसी पे नहीं सोचेंगे। हमें बड़ी जागरूकता के साथ ये देखना चाहिए कि ओवर थिंकिंग में जाते टाइम एक्चुअली क्या क्या घटता है। हम बाहर से अंदर क्या लेते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कौन लोग हमारे आसपास होते हैं, क्या टाइमिंग होती है, माहौल कैसा होता है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। चीज़ों से हमें ब्रेक लेना चाहिए, सांसों पे ध्यान देना चाहिए तो ओवर थिंकिंग कम होगी। अगर नहीं हुई तो उसे टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे दिमाग के घोड़ों को कभी कसा ही नहीं होता है। और अचानक से कहेंगे चुप हो जा, हो जाएंगे क्या चुप? हमें देखना है किन किन बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं, जिस पे कंट्रोल नहीं है, क्या उस पे भी सोचते रहते हैं? जलन, गुस्सा, इन भावनाओं को लोग हैंडल नहीं कर पाते, उसी से चिपकते रहते हैं। सबसे बेवकूफ़ी वाली सोच कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के तो दिमाग का दही बनाते हैं। लोग इन बातों का इतना रायता फैलाते हैं कि समेटते समेटते मुश्किल हो जाती है। चीज़ों को लेकर जिन लोगों में संतुष्टि नहीं होती, जो परफेक्शन के पीछे भागते रहते, वो भी ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। बार बार अपनी गलती को याद करना, बुरे अनुभवों को नकारना, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट रखना, ओवर थिंकिंग में जाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। खुद पे विश्वास रखकर जिंदगी में चीज़ों को स्वीकार करने से रेजिस्टेंस कम होगा और दिमाग शांत रहेगा। आखिर हर लक्ष्य का एक ही लक्ष्य, शांति। दोस्तों, जिंदगी में हमें शांत रहना है तो इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से हमें जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए, है ना? आशा है कि ये सारी बातें आपके बेहद काम की रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।